और अब बात हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर हो रही कैबिनेट की बैठक और उसके खिलाफ प्रदर्शन की। मैरिज एक्ट को लेकर आज कैबिनेट की अहम बैठक जारी है, लेकिन इसको लेकर विरोध भी तेज हो गया है। थोड़ी देर पहले प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम इस वक्त वो विजुअल्स देख रहे हैं दिनेश, जिसमें लोग प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। इनको किस बात को लेकर आपत्ति है मैरिज एक्ट में? देखिए आकाश, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कैबिनेट की बैठक जो है प्रधानमंत्री निवास पर चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो मैरिज जो शादी को लेकर जो कानून है उसमें संशोधन को लेकर बातचीत है। और संशोधन के लिए कई ये कहा जाए कि बिंदु है। सबसे बड़ा है कि पुश्तैनी जो आपकी प्रॉपर्टी है उसमें महिलाओं का भी जो है हिस्सा हो पति के साथ, पत्नी का भी हिस्सा हो पति के साथ। तो इस सब पर जो है इस बैठक में बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, लेकिन इस पर भी सरकार के जो अपने मंत्रालय हैं उनमें भी विरोध है। अगर बात करें कानून मंत्रालय और महिला विकास मंत्रालय में, तो इन दो मंत्रालयों में भी आपसी मतभेद है इस बात को लेकर। और इसी पर जो है प्रदर्शनकारी 7 रेस कोर्स प्रधानमंत्री निवास पर इसके विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। और जी दिनेश, हमारे साथ बने रहे। तो हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव को लेकर कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है और इस अहम बैठक के समय प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास के बाहर नारे लगा रहे हैं और इसके बदलाव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इन लोगों का कहना क्या है। आपकी अपनी कमाई हुई शादी से पहले की प्रॉपर्टी है, उसमें लड़कियों को हक मिलेगा। गरीब लड़कियां, उनके पेरेंट्स वो क्या करते हैं, शादी करवाते हैं और अपना वहां से ब्लैकमेलिंग करते हैं। जो शादी करके आती है उसके अपने अधिकार है अपने पिता की प्रॉपर्टी के। जो शादी करके आती है वो अपने पिता की प्रॉपर्टी इनहेरिट करके शादी में क्यों नहीं आती है? सिर्फ यही क्यों है अभी शादी करने के बाद लड़के की प्रॉपर्टी जो है उस लड़की को दे दी जाएगी? एक रात की शादी में रात को लड़की बोलेगी दिया आदमी मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, आगे नहीं करना चाहती, और प्रॉपर्टी लेके चले जाएगी। ऐसे लॉ बनाए जा रहे हैं, ये फैमिली को खत्म कर देंगे। जब फैमिली खत्म हो जाएगी, सोसाइटी खत्म हो जाएगी, देश खत्म हो जाएगा। इस देश को बचाना है। हमारा भारत जो है महान था सिर्फ क्योंकि हमारा भारत में फैमिली वैल्यूज बहुत थी। आइए वापस चलते हैं दिनेश शर्मा के पास। दिनेश, जो बदलाव कहा जा रहा है कि जो बदलाव किए जा सकते हैं, जैसा कि अभी हम सुन भी रहे थे, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिस्टम को काफी बदल देंगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी की शादी हुई है, उसकी शादी से पहले जो उसकी प्रॉपर्टी है, अगर डिवोर्स होता है तो उसमें भी उसको हिस्सा मिलेगा। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि प्रस्तावित यह भी है कि अगर वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से उतना पैसा पति को उस महिला को देना पड़ेगा। तो इसी को लेकर कई लोग, जैसा अभी हम सुन भी रहे थे और विजुअल में देख भी रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास के बाहर। ये कह रहे हैं कि फैमिली का सिस्टम एक तरह से खत्म हो जाएगा, इस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल आकाश, यही जो यहाँ प्रदर्शनकारी पहुंचे थे उनका यही विरोध है कि एक तो सबसे पहले जो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी, आपकी जो पुश्तैनी जो प्रॉपर्टी है उसमें बदलाव को लेकर जो है इनका विरोध है। और दूसरा, एक बार शादी के बाद जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर होती है उसमें भी हिस्सेदारी हो पत्नी की। इस सब को लेकर भी जो संशोधन इस कैबिनेट की बैठक में जिस पर चर्चा चल रही है और ये कहा जा रहा है कि इस पर संशोधन, मैरिज लॉ में संशोधन पर जो बातचीत हो रही है उसी का ये लोग यहाँ पर विरोध कर रहे थे। इनका ये मानना है कि जो फैमिली सिस्टम है पूरा, उसका संतुलन और उस तरह ये कहा जा रहा है कि वो बिगड़ जाएगा। इनका जो विरोध है वो इन्हीं संशोधनों को लेकर है। इसी सब पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री निवास के बाहर ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। आकाश, धन्यवाद इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए दिनेश। इसके अपडेट्स के लिए आगे भी आपके पास आते रहेंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का।